एक तो एनटीए कोई सिंपल सा नोटिस भी निकालता है, तो सब लोग उसको ऐसे स्पेकुलेट करके ऐसा फ़ियर मॉन्गरिंग करते हैं कि बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो अभी एनटीए ने एक नोटिस निकाला जहाँ पे एनटीए बोल रहा था कि हम एक्स्ट्रा रफ़ शीट देंगे आपको, और कुछ दिन पहले एनटीए ने एक और नोटिफ़िकेशन निकाला था जहाँ एनटीए ने बोला था कि हम 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देंगे आपको। अब इन दोनों का गठजोड़ करके लोग ये बोल रहे हैं कि अरे! रीनीट का पेपर तो बहुत लेंदी आएगा, बहुत कैलकुलेटिव आएगा, बहुत टफ़ आएगा, फलाना-ढिकाना सब। देखो, तुम लोग को एक बेसिक सी चीज़ समझनी चाहिए। तुम्हारी गर्लफ्रेंड जब नाराज़ होती है तो तुम कुछ भी करते हो ना उसको मनाने के लिए। तो अभी एनटीए उसी मोड में आ गया है। वो आपको पैसिफाई करना चाह रहा है, तो पेपर ईज़ी टू मॉडरेट लेवल का रियलिस्टिक पेपर ही वो देंगे। कुछ अतरंगी एक्सपेरिमेंटल नहीं करने वाला है एनटीए इस एग्ज़ाम में। और देखो, अगर पेपर टफ आता भी है तो इट इज़ अ गुड थिंग फॉर ऑल ऑफ यू। पेपर टफ आएगा, कट ऑफ कम जाएगा। पेपर ईज़ी आएगा, कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। तो टफ पेपर आएगा तो आपका मार्जिन ऑफ एरर बढ़ जाता है, बट सैडली इस बार ऐसा नहीं होगा। पेपर आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का ही होगा। और कैसा भी पेपर हो, एक चीज़ मैं आपको दावे के साथ बता देता हूँ, मैं आपको 100 टॉपिक कराने वाला हूँ री नीट 2026 से पहले मंडे को। बहुत भूचाल मचा दिए हो तुम कि अरे सर जल्दी करा दो, तो जल्दी ही करा देंगे भाई। थोड़ा गले को आराम देना पड़ा क्लास 12 की क्लास के बाद। तो मंडे सुबह 9 बजे ये 100 टॉपिक हम करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, 100 टॉपिक के बाद तुम जहाँ जहाँ गलती करते हो, ठीक है, दिस इज फॉर समवन हु वांट टू क्वालिफाई और समवन हु वांट्स टू स्कोर 300 प्लस मार्क्स इन नीट बायोलॉजी, ठीक है। बट अगर तुमको बायोलॉजी में 360 में 360 लाना है तो इसके बाद तुमको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसमें गलती करते हैं। सबसे ज़्यादा गलती कहाँ होता है? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को या तो आप पढ़ नहीं पाते हो स्टेटमेंट ठीक से, या टाइम ज़्यादा नहीं दे पाते हो। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप सबसे पहले कीजिए। उसके बाद असर्शन रीजन क्वेश्चन में खास करके ऑप्शन ए और बी में आप बहुत कंफ्यूजन करते हैं, तो असर्शन रीजन हम करेंगे। एनसीईआरटी डायग्राम आप मिस कर देते हैं तो हम एनसीईआरटी डायग्राम करेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग में तो इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे कि तुम्हें मज़ा ही आ जाएगा। और सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन हमने इस बार देखा था कि जैसे मान लो कि कैसे पहला स्टेप डीनेचुरेशन हुआ, दूसरा अनिलिंग हुआ, तीसरा एक्सटेंशन हुआ, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बायोलॉजी के न्यूमेरिकल जो खा ज़्यादातर जेनेटिक्स, हार्डी वन इक्विलिब्रियम, सेल बायोलॉजी है ना, तो जो बेसिक न्यूमेरिकल्स आप मिस आउट कर देते हो हम वो सब करने वाले हैं। बट मेरी एक मदद कर दो, तुम मुझे बता दो किस सीक्वेंस में इसको करूं। देखो, ये तो मुझे पता है कि पहले तुम बोलोगे सर कि 100 टॉपिक्स करा दो, क्योंकि थ्योरी पढ़ने में तुम लोग को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। बट इसका सीक्वेंस मुझे बता दो कौन सा पहले चाहिए आपको, ताकि हम फ्राइडे तक इसको पूरा कंप्लीट कर दें। सैटरडे आपके पास टाइम रहेगा पूरा जो कुछ भी हमने पढ़ाया है उसको रिवाइज करने का, और एक मॉक टेस्ट, मैं फुल मॉक टेस्ट आपको दे दूंगा जो मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और संडे आप जाके नीट का एग्ज़ाम दीजिए और फिर कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि क्वालिटेटिव पढ़ाई अच्छी है या क्वांटिटेटिव पढ़ाई अच्छी है ना। हमने ऐसा नहीं किया कि अनाप शनाप सब कुछ आपको पढ़ा दिया। टू द पॉइंट प्रिसाइज पढ़ाई कराई आपको, और इतने से टाइम में भी आप बायोलॉजी में 340 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो ऑन दैट नोट, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप बताइए कि किस सीक्वेंस में इसको आपको कराना है, एंड 100 टॉपिक्स में क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूड करूँ। अगर तुम्हें कुछ एक दो टॉपिक इंक्लूड कराएं तो वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।